हेलो स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का फर्स्ट टर्म जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका मॉडल सेट पेपर। ठीक है। तो बच्चों, इस बार जो परीक्षा का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, बिल्कुल नया पैटर्न आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे उनमें 35 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और इन 35 क्वेश्चंस को सेक्शन ABCD में डिवाइड किया गया है, और इनके जो टोटल मार्क्स होंगे 40 होंगे, और टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। ठीक है। तो बच्चों, सेक्शन ए में आपको 20 MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है। और सेक्शन बी को 2 भागों में बांटा गया है, 5-5 क्वेश्चन, और इसके लिए भी 1 मार्क्स निर्धारित किया गया है। और बच्चों, सेक्शन बी के पार्ट 1 में जो 5 क्वेश्चन होंगे उनका जवाब आपको 1 वर्ड में देना है, और जो 5 क्वेश्चन होंगे उनका जवाब आपको एक सेंटेंस में देना है। इसके बाद सेक्शन सी में बच्चों 3 क्वेश्चन है जिसमें 2.5 मार्क्स का है, और इन 3 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है। और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स का, और इसमें मात्र 1 सवाल का आपको जवाब देना है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल सेट पेपर बना के रखा हूँ, और इसका आंसर्स भी, इस क्वेश्चंस का मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। और सारा का सारा सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में आपको लास्ट में मिलने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन सेक्शन 1A में जो है क्वेश्चन 1 कुछ इस तरह से हैं। जैसे देखो, कह रहा है, पहले आप क्या करो ना, एक कॉपी और कलम निकालो, और मैं जितना भी सवाल बोल रहा हूँ उसका आप एप्रोप्रिएट आंसर्स पहले अपने से लगाओ, किसमें क्या होगा, टिक लगाओ, ABCD में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आप आंसर्स मैच करना। ठीक है ना बच्चों। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो देखो, सेक्शन ए में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। तो आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इनमें क्या होगा। ठीक है। चलो, मैं लास्ट में आंसर्स डिस्कस करता हूँ, पहले क्वेश्चन को देखते जाओ और फटाफट आंसर अपना रेडी करो। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल, वो क्या होगा। बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैव 0 रिफ्लेक्शन। तो बताना है किस एंगल के लिए बच्चों 0 रिफ्लेक्शन होगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। बोल रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज मिरर जो है रियल इमेज फॉर्म करेगा। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कनकेव, अच्छा यहाँ पे कनकेव 2 बार हो गया है प्रिंट, और कन्वेक्स। चलो, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे इनमें कौन होगा। ओके। देखो, क्वेश्चन 4 में कह रहा है द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। आपको बताना है इसमें 4 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 5वां, हैविंग 2 आई फैसिलिटेट्स इन इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू, ब्रिंगिंग 3 डायमेंशनल व्यू एंड डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस या साइज, देन द करेक्ट ऑप्शन इज। ठीक है। पहले समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसका आंसर अप्रोप्रिएट क्या होगा। ठीक है। चलो, मैं फटाफट अभी सिर्फ क्वेश्चंस रीड आउट कर रहा हूँ, लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, पहले देख लो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इसके बाद देखो लास्ट में क्या दिया हुआ है आपका। फिर से क्वेश्चन 7 देखो, कह रहा है 7 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन है आपको बताना है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। इसके बाद देखो 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग सार डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें चारों में आपको बताना है कि कौन सा सार जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसमें कंटेन नहीं है। कहते हैं मतलब वाटर, आपको जैसे ब्लू विट्रियोल है ना, CSO4.5H2O, तो वो वाला 5H2O और 3H2O 2H2O वाला कहानी पूछ रहा है इसमें। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, आपको बताना है। इसके बाद व्हाट इज द फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस को रीड आउट करो और आंसर्स बताओ। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज द अर्थ क्रस्ट, क्या है। द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल, क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, क्या है बताओ। इन विच मोड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड्स, सॉरी डिराइव्स हो गया ना, डिराइव्स होगा, सॉरी ये क्या वर्ड है, डिराइव्स। ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। 16 में देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इज फंजाई, क्या होगा। उसके बाद है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय
बताना है आपको। इसके बाद है फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोजीरा इज दैट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। फिर देखो सेक्शन बी में आपको ये 5 क्वेश्चन जो हैं पार्ट 1 में वो आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वाई डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल व्हेन पासिंग थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट ऑफ ए कट। एंड थर्ड क्वेश्चन है विच बेसिस आर कॉल्ड एल्केलीज, आपको एग्जाम्पल देना है एक एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +3। फिफ्थ क्वेश्चन देखो कह रहा है नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इसके बाद देखो सेक्शन बी में जो है पार्ट बी में 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको आंसर्स कम से कम एक सेंटेंस में देना है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, फिल इन द बकेट। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है। आपको टोमेटो, विनीगर एंड टेमेराइन में बताना है कि कौन सा एसिड मौजूद है। थर्ड क्वेश्चन देखो हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। फिफ्थ है स्टेट वन रोल ऑफ सिलियरी मसल्स इन द ह्यूमन आई। और सेक्शन सी में देखो 3 क्वेश्चन है, आपको 2 सवाल का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस जिसका पावर -2.0 डायोप्टर दिया है, आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। इसके बाद है आपको बोल रहा है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है। फ्लावर के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, इसमें मात्र आपको 1 सवाल का जवाब देना है। पहला सवाल है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरा सवाल है कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, आपको एक एक्टिविटी के थ्रू इसे बताना है। तो चलो मैंने सारा क्वेश्चन को रीड आउट कर दिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने आंसर भी अब तक रेडी कर लिया होगा। ठीक है। चलो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। उससे पहले बच्चों ये इंस्टीट्यूट अन्नपूर्णा क्लास आपका शहर रांची में स्थित है। यदि किसी बच्चे को ऑफलाइन क्लास का अगर मान लो रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे ठीक है कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मेन टाउन में है, उर्सलाइन इंटर कॉलेज के पीछे राधा गोविंद स्ट्रीट है, दैट इज़ RJ स्ट्रीट। उसी स्ट्रीट के एकदम मध्य में शिवम अपार्टमेंट के सामने है। ठीक है। तो बच्चों यदि आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए यदि साइंस की क्लास करनी हो तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों चलो अब हम लोग आंसर्स देखते हैं। ठीक है। देखो बच्चों अब मैं इसको पूरा एक एक करके क्लियर करता हूँ। पहला सवाल है बच्चों देखो कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो बोल क्या रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 0.25 मीटर पर आपने प्लेन मिरर के सामने रखा। तो बच्चों आपको पता है ना प्लेन मिरर के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनता है जितना डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखे हो। तो स्वाभाविक है डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज जो हो जाएगा तो आप क्या करोगे कि ये 0.25 प्लस क्या कर दोगे 0.25, दोनों को आप सम अप कर दोगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो जितना डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखे हो उतना ही डिस्टेंस पे क्या बन रहा है इमेज बन रहा है। तो 0.25 प्लस 0.25 हो जाएगा। तो आंसर्स कितना हो जाएगा 0.25 में 0.25 ऐड करोगे तो आंसर्स हो जाएगा 0.5। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर लिखा है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहा था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन, आपको एंगल बताना है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा क्योंकि 0 रिफ्लेक्शन का मतलब ही क्या हो गया कि रे जो है 0 डिग्री पर आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर आपको कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे रेस तो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा आंसर 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे ही जो होते हैं हमें रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देते हैं बच्चों 0 रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बच्चों क्वेश्चन 3 क्या है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ
रियल इमेज। तो बच्चों आपको रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना है तो इसमें हम लोग कनकेव मिरर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा वहाँ पे शायद मिरर लेंस, आई थिंक ये क्वेश्चन ये आंसर्स रिपीट हो गया था कि यही था ना। और एक कनकेव मिरर है, दूसरा कनकेव लेंस है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कनकेव मिरर होगा बच्चों, क्योंकि कनकेव मिरर में आप देखोगे कि जो आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज रियल और जो है इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। एक कंडीशन आपने देखा होगा कि जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दो तो उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या मिलने वाले हैं, रियल इमेजेस मिलने वाले हैं। तो स्वाभाविक है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ठीक है। देखो जबकि प्लेन मिरर आपका वर्चुअल बनाता है, ठीक है ना, कनकेव लेंस भी आपका वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, कन्वेक्स मिरर भी आपका वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है, तो सिर्फ रियल इन्वर्टेड इमेज कौन बना रहा है, तो कनकेव मिरर ही बनाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या मैंने दिया था कि द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल। तो बच्चों आइरिस होता है, ठीक है, यही क्या करता है कि पिपल के हमारे आँख में जो पिपल है इसके साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। देखते हो ना कि जब आप लाइट में रहते हो तो अचानक से पिपल का साइज़ क्या हो जाता है, बहुत छोटा, फिर आप ऐसे जगहों पे आते हो जहाँ पे लाइट कम होता है तो पिपल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये पिपल के साइज़ को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, तो बच्चों आइरिस कर रहा है, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो हैविंग टू आई फैसिलिटेट, ठीक है। देखो भगवान ने हमें 2 आँखें दिया है तो सवाल आपसे पूछ रहा है क्यों दिया है, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या इंक्रीजिंग द फील्ड ऑफ व्यू के लिए दिया है, या 3 डायमेंशनल व्यू के लिए दिया है, या डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस साइज दिया है। तो मेरे समझ से तो सभी के लिए तो भगवान ने हमें ये सारी चीज़ों का तो हमें रिक्वायरमेंट है ही। देखो ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है कि A ओनली, AB ओनली, B ओनली, ABC, तो मेरे समझ से तो तीनों था, तो यही आंसर भी है। देखो क्योंकि हम लोग को 2 आँखें मिली हैं तो जिससे देखो एक आँख से आप देखोगे तो आपको जो है वाइडर व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों आँख से देखते हो तो वाइडर व्यू मिलता है, 3 डायमेंशनल व्यूज़ भी मिलता है और हमें डिस्टेंस और साइज को अच्छे तरीके से समझने का मौका भी मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, ABC, तीनों ऑप्शन सही होगा ये वाला, ठीक है ना। ये तीनों ABC सही है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी ABC ये करेक्ट आंसर होगा। 6 क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड, ठीक है। तो बच्चों ब्लैक ओपनिंग जो होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है, 2 तरह का होता है ना, एक फ्रंट में आपको एक्वस ह्यूमर और बीच में क्या रहता है, विट्रस ह्यूमर होता है, नहीं वो आपका इस रेटिना से पहले जो है पूरा विट्रस ह्यूमर भरा होता है जिससे कि आपका आँख फुला हुआ होता है, और फ्रंट में जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द ब्लैक ओपनिंग क्या होता है एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच, तो बच्चों ये प्यूपिल होता है, ठीक है ना, याद रखना। द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड आई लेंस इज कॉल्ड प्यूपिल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। आई होप आपने सही आंसर लगाया होगा, ठीक। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है क्या है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं, लिस्ट रिएक्टिव या अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड्स उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, MgCO3 ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा रहा है, सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके देखो NaOH बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन, तो आई थिंक यही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है देखो डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, एक हाइड्रोजन को हटा लिया ना और अपना स्थान पूरा बना दिया वहाँ पर, देखो तो NaOH बना लिया ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ओके यहाँ पे देखो ये तो सीधे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये भी आपका डिकम्पोजिशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो 8 क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ ए कोटिंग ऑफ। तो जो मैग्नीशियम रिबन को ना रब कर दिया जाता है बर्निंग करने से पहले, क्यों, क्योंकि उस पर ऑक्साइड का ऑलरेडी लेयर चढ़ा होता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो नेक्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना, मैक्साइन ड्यू टू बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें देखो बच्चों ब्लू विट्रियोल है आपका, बताओ CSO4.5H2 होता है, और बेकिंग सोडा में तो मेरे समझ से इसमें कोई भी वाटर के क्रिस्टल्स नहीं होते हैं, जबकि वॉशिंग सोडा में आपको मिल जाएंगे 10H2O, जिप्सम में मिल जाएंगे 2H2O, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस जो होगा बच्चों वो बेकिंग सोडा होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा में वाटर के कोई भी क्रिस्टल्स नहीं अवेलेबल होते हैं।
इसके बाद देखो कह रहा है इन टर्म्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 में, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। देखो हाँ बिल्कुल, तो किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है? स्वाभाविक बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो ज़्यादा होगा, इनऑर्गेनिक एसिड है, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, और वाटर भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें एसिडिक एसिड से कम होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड में, और सबसे कम यहाँ पर मिलने वाला है वाटर में। सेकेंड देखो एसिडिक बोल रहा है ज़्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी में देखो हाइड्रोक्लोरिक से ज़्यादा वाटर, वाटर बोल रहा है कि ज़्यादा एसिडिक एसिड से एसिडिक नेचर लगता है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ तो बिल्कुल चौथा में तो और गड़बड़ दिया है ऑप्शन, एसिडिक ग्रेटर देन वाटर ग्रेटर देन हाइड्रोक्लोरिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों जिंक जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? तो सोडियम जिंकेट बनाता है। तो देखो यहाँ पे दिया होगा सोडियम जिंकेट, ये तो NaZnO2 प्लस बनाता है हाइड्रोजन, ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, बी। इसके बाद देखो द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इज द अर्थ क्रस्ट। बच्चों मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट जो होता है बच्चों एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। ये सभी एलिमेंट में थर्ड तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, और मेटल में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हो जाता है ना, तो एल्युमिनियम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 13 में द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल, वो क्या होगा? तो बच्चों लीड होगा, ठीक है ना। ये देखो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है, जबकि मरकरी कैल्शियम सोडियम में कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी, लेकिन लीड में एकदम कंडक्टिविटी नहीं के बराबर मिलेगी। तो पुअरेस्ट कंडक्टर जो होता है ऑफ हीट का, वो क्या हो जाएगा बच्चों? लीड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। तो बच्चों इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ही है, क्योंकि यही इसी से हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट होगा, ये सब प्रोटीन वाटर विटामिन ये सब जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड, एनर्जी फूड के रूप में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट फैट यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 इन विच ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिराइव इट्स फूड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। तो बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें ऐसा होता है, ठीक है, कि अपना फूड को जो है दूसरे लिविंग बॉडी पे जाके अपना क्या करता है? न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इज फंजाई। तो बच्चों फंजाई में जो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड पाए जाते हैं। 17 में देखो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर्स होगा बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि आपने देखा होगा अमीबा जो सिंगल सेल से बना होता है वो बाइनरी फ्यूजन करके, ठीक है, अपना रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 18 में देखो A feature of reproduction that is common to amoeba, yeast and Aspergillus is that। तो बच्चों यहाँ पे जो होगा ये सब जो होते हैं असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। ये देखो कॉमन फीचर्स इसमें मिल जाता है अमीबा, ईस्ट और एस्पायरोगिला में। इसके बाद देखो 19 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चों वाइल्ड लाइफ को आप फिर से रिन्यू कर सकते हो, लेकिन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस को रिन्यू करने में बहुत साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बोलते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ को पुनः क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो बच्चों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बोले तो यहाँ पे फ्लोरा फाउना ये सब कहाँ मिलेगा आपको? जंगल में मिलेंगे, ठीक है, मरुस्थल में तो मिलेंगे नहीं, समुद्र में मिलेंगे नहीं, नदी में मिलेंगे नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट हो जाएगा, बी। अब देखो बच्चों सेक्शन बी में पार्ट ए में 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है। पहला क्वेश्चन है वाई डू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल व्हेन पासिंग थ्रू ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों सिंपल से यहाँ पे बात करोगे कि ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर्ड बाय द मीडियम। इसीलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? जब भी लाइट किसी मीडियम में इंटरैक्ट करता है तो उसकी स्पीड जो होती है कितनी गुना कम हो जाती है लाइट की स्पीड से, ठीक है। आप पढ़ते हो ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही चीज़ यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि वाई डू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट डेविएट थ्रू द डिफरेंट एंगल। कारण है कि देखो अलग अलग रे का जो होता है, ठीक है, आपको
जो वेवलेंथ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप प्रिज्म से अगर किसी वाइट लाइट को पास कराओगे तो देखो वहाँ पे वाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट में डिस्पर्स हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर बाय द मीडियम। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द कंपोनेंट ब्लड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन द इवेंट अ कट। मान लो कट, अगर आपका हाथ पैर कट जाता है तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट ब्लड का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बच्चों प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना WBC, ठीक है, फिर रेड RBC पढ़ा था, प्लेटलेट्स पढ़ा था। तो प्लेटलेट्स का काम था कि ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करने का। ओके, फिर देखो विच बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। इसमें अल्कलीज कौन सा बेसिस कहलाएंगे, आपको एग्जांपल देना है। तो जो भी सॉल्युबल बेसिस हैं वो अल्कलीज कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि एग्जांपल में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +3। तो बच्चों पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन का क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज होता है, ठीक है, याद रखना। ओके, इसके बाद नेम द लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट इन द बॉडी। बच्चों लार्जेस्ट सेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो न्यूरॉन डाल देते हैं, लेकिन वो जो होता है लार्जेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। लार्जेस्ट सेल अगर आप बोलोगे बॉडी का सबसे बड़ा सेल, तो वो जो होता है ह्यूमन बॉडी में ओवियम होता है, ठीक है, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन, याद रखना। लार्जेस्ट ओवियम और लॉन्गेस्ट अगर बात करेगा तो क्या बोलना, तो न्यूरॉन बता देना। ओके, इसके बाद देखो सेक्शन बी में, पार्ट बी में भी 5 सवाल हैं। देखो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। तो बच्चों क्विक लाइम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लैक्ट लाइम बनाता है। बच्चों क्विक लाइम का फार्मूला CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप बोल सकते हो, हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ट लाइम, ठीक है, हीट देगा और कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में, और टेमेराइन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बच्चों टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड रहता है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, और टेमेराइन में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस विच इज़ लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल। तो बच्चों होता है क्या है कि यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा, ठीक है, कब, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखो आप क्या करना है ना, टेस्ट ट्यूब में उस गैस को सबसे पहले कलेक्ट करना, और यहाँ पे सिंपल सा है कि हम उसको हम या तो जलता हुआ कैंडल के सामने ले जाए, या बर्निंग मैच स्टिक उस गैस के करीब ले जाए। यदि वो पॉप साउंड के साथ आवाज़ करता है तो ऐसा मानना आप वो जो गैसेस हैं हाइड्रोजन गैस हैं। ओके, क्योंकि जनरली आपको पता भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसका चेकिंग का यही प्रोसेस भी होता है, ये वास्तव में हाइड्रोजन गैस बनता है या नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। तो आप उसको बर्निंग कैंडल के समीप ले जाना, यदि वो पॉप साउंड के साथ शो होता है तो समझ लेना वो हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद देखो बच्चों, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो बच्चों फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है, एंड प्रोटीन इज अमीनो एसिड है, ठीक है। चलो ये है स्टेट 1 रोल सिलेरी मसल्स इन ह्यूमन आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने नेट से लिया था, तो वहाँ पे क्वेश्चन ऑल इंडिया में भी पूछा गया रैंक पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना भी जाता है, ठीक है। चलो तो स्टेट 1 रोल ऑफ सिलेरी मसल्स इन ह्यूमन आई। तो बच्चों सिलेरी मसल्स जो होता है हेल्प इन द आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ आई लेंस। कहने मतलब हमारे रेटिना पे जो आई लेंस का कर्वेचर उसको इंक्रीज डिक्रीज करके एकदम क्लियर इमेज बना देता है, कहाँ पर, रेटिना पे, ठीक है ना। तो क्या किया, सिलेरी मसल हेल्प द आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द रेटिना। तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज को रेटिना पे फोकस कर, एकदम कैसे फोकस करेगा, ठीक है, वो आई लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। ओके, तो सेक्शन सी में देखो बच्चों क्या दिया है। इसमें सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन है, आपको 2 ही सवाल का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन देखो मैंने मेंशन किया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको 2 एग्जाम्पल भी बताना है बच्चों। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप जानते हो ना कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, और ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
आपने पढ़ा भी होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के विषय में पूछ रहा है, तो हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे। जैसे HCl NaOH के साथ देखो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाया। यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है H2CO3 के साथ कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट वाटर बना रहा है। तो याद रखोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर, जिसका पावर दिया है -2.0 डायोप्टर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो बच्चों पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f होता है और 1 मीटर में है। ठीक है, तो f को भी आपको मीटर में लिखना पड़ेगा या फिर 100 सेंटीमीटर बाय f इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर -1/2, तो फोकल लेंथ देखो -1/2 बोले तो 0.5 मीटर है। अब 0.5 का मतलब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉनकेव लेंस है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। तो आपसे पूछा भी था व्हाट टाइप ऑफ लेंस, तो यदि ये पॉजिटिव आता है फोकल लेंथ तो कन्वेक्स हो जाता है, चूँकि निगेटिव आया है तो कॉनकेव होगा। इसके बाद है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो आपको इस दिखा देना है फ्लावर का ये डायग्राम। ये पार्ट को बच्चों स्टिग्मा बोलते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट स्टाइल है और ये अंदर में जो है ऑवरी है। ठीक है, ये पूरा जो है सेक्शन ये क्या कहला है, स्टिग्मा, स्टाइल और ऑवरी को ये पिस्टल हो गया। ये देखो एंथर है। ठीक है, ये फिलामेंट हो गया पूरा, ये स्टेमन कहलाया। ये देखो पेटल है, सेपल है, रिसेप्टिकल है और ये पेडिसल है। ठीक है ना, तो यही आपको पूरा पार्ट को क्या करना है, बताना है। ओके, ये डायग्राम बना देना है। इसके बाद देखो सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आपके लाइफ प्रोसेस से ये क्वेश्चंस को लिया गया है। तो देखो बच्चों साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टूटता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है पायरूवेट और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। इसमें होता है क्या है, देखो बच्चों कि ग्लूकोज जो है, जो कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं C6H12O6, ये साइटोप्लाज्म में सबसे पहले पायरूवेट बनाते हैं और यहाँ पर एनर्जी बनती है। यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है 3 तरीके से। देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसे कि इन ईस्ट होगा, यहाँ ईयर्स गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना बच्चों, ईस्ट होगा। इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे एथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। ठीक है ना, और एथेनॉल C2H5OH होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 कार्बन के मॉलिक्यूल। इसके बाद देखो लेक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से यदि रिएक्शन होता है, जो कि हमारे बॉडी में हमारे मसल्स में होते हैं, उसके दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी बनता है। बच्चों लैक्टिक एसिड 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स का होता है और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से ही बच्चों हमारे बॉडी में देखते हो कभी कभी पेन भयानक हो जाता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, खेलते हो, दौड़ते हो, धूपते हो, तो उस समय क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये जो रिस्पिरेशन होता है, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और वही हमारा दर्द का कारण भी बनता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में जो रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। ओके, तो ये आपको पूरा प्रोसेस को समझाना होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कंपाउंड सच एज अल्कोहल और ग्लूकोज। देखो बच्चों ग्लूकोज C6H12O6 और अल्कोहल मान लो C2H5OH, दोनों कंपाउंड है, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों को हम एसिड नहीं बोलते हैं। किसी एक को हम अच्छा इसमें एक बोल रहा है बट आर नॉट कैटेगराइज एन एसिड। अच्छा बोल रहा है कि इसमें एसिड को हम नहीं, किसको हम एसिड कैटेगराइज नहीं करेंगे, आपको एक्टिविटी के द्वारा बताना है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एन एसिड। बोल रहा है अल्कोहल ग्लूकोज दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड के कैटेगराइज्ड में नहीं है। तो बताओ क्यों नहीं है, इसको एक एक्टिविटी के द्वारा बताना है। तो देखो हम सिंपल सा एक्टिविटी यहाँ पर किए हैं। देखो क्या किए हैं, हमने एक कंटेनर ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये पूरा एक्टिविटी को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। बोल रहा है कि इंसर्ट 2 nail ऑन ए वुडन और रबर कॉर्क एंड प्लेस देम ऑन ए बीकर एज सोन एंड कनेक्ट आयरन nail to a bulb 6 volt battery and a wire connected to switch and pour some alcohol or glucose, so dip the nail in a glucose or alcohol, turn the switch on and you see bulb will not glow। देखो इसमें बोला क्या, एक बीकर ले लो। ठीक है, इसमें आप इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, इलेक्ट्रोड लगा के ये सर्किट बनाओ, बल्ब लगा दो, स्विच लगा दो, और बोल रहा है बारी बारी से आप क्या करो, अल्कोहल डालो।
ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि अल्कोहल में ये वाला दोनों इलेक्ट्रोड जो है डूब जाए। उसके बाद स्विच ऑन करो तो देखोगे कि बल्ब नहीं ब्लो कर रहा है। इसी प्रकार आप एक बार अल्कोहल डाले हो, दूसरा बार ग्लूकोज डालो, ग्लूकोज डालने के बाद भी फिर से सर्किट को ऑन करो तो देखोगे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जैसे ही हम लोग थोड़ा कुछ अमाउंट्स में, मान लो हम उसमें एसिड डाल देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा। इससे क्या पता चलता है कि देखो, इसे यही पता चला ना कि अल्कोहल और ग्लूकोज को हमने सिर्फ डाला तो वहाँ पर क्या हुआ, बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बल्ब ग्लो नहीं हुआ इसका मतलब हुआ कि इसमें से करंट पास नहीं किया। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है? तो आप इस तरह से एक्टिविटी करके आप इस सवाल का जवाब बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो उसमें जब तक आयंस नहीं होंगे ना तब तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए मैंने तैयार किया है। इसी तरह का सैम्पल पेपर जो है आने वाला है। जैसे ही बच्चों आएगा ये सैम्पल पेपर, ठीक है, मैं आपके लिए फटाफट इसका आंसर्स जो है हैंड रिटेन में तैयार करके दूंगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब से हम लोग 1 मंथ जो हैं साथ में रहने वाले हैं। और आपका साइंस का, मैथ्स का जितने भी सैम्पल पेपर जैक बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा उसका सारा का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन, सारा आंसर्स। और फिर मैं बोल रहा हूँ, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है और यदि आप रांची शहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर भी आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड कराता हूँ और हमारा फ़ीस भी बहुत ही कम हमारे इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आप लोग को वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और इसी तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो और तरक्की करते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू।